नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो FMCG सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, रिलायंस ब्रिंग्स बैक ब्रांड कैंपा कोला। ठीक है, रिलायंस ने रिलॉन्च किया है 50 साल पुराना आइकॉनिक बीवरेज ब्रांड जिसका नाम था कैंपा कोला इन अ न्यू कंटेम्पराइज अवतार एज इट लुक्स टू रैम्प अप इट्स ओन कंज्यूमर गुड्स ऑफरिंग टू टेक ऑन कॉम्पिटिशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, रिलायंस को अपना कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस बढ़ाने का है, इसके लिए उसने ये जो ब्रांड है उसको रीलॉन्च किया है। ठीक है, कॉम्पिटिटर में कौन कौन आ जाएगा? कॉम्पिटिटर में एक तो इनका मेन कॉम्पिटिटर रहता है ITC, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी। उसके बाद में अदानी और उसके बाद में आपका यूनिलीवर। ये 3 मेजर कॉम्पिटिटर रहते हैं इनके। ठीक है, जनवरी में क्या हुआ था? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने FMCG जो आर्म है किसका? रिलायंस रिटेल का, उसने 50% स्टेक अक्वायर कर लिया था गुजरात बेस्ड एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी के अंदर में। ठीक है, और उसके पहले जो कैंपा ब्रांड है उससे भी प्योर ड्रिंक जो बिजनेस है उसको भी एक्वायर कर लिया था, उसमें लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, और अभी उसने क्या किया है, जो कैंपा ब्रांड ऑफ ब्यूरेजेस है उसको रीलॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये जो कैंपा कोला है ये एक्चुअली 1970s और 1980s में बहुत पॉपुलर था और इंडिया में उसके बाद में कोका कोला और पेप्सी की एंट्री हुई तो धीरे धीरे इसका जो बिजनेस है वो कम होता चला गया। ठीक है, अभी देखते हैं नया जो अभी रीलॉन्च किया है उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है, कैसा चलता है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो टेस्ला पावर USA का एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सामने ताकि वो बैटरी सेल कर सके उसके पेट्रोल पंप्स के ऊपर। ठीक है, टेस्ला पावर USA has inked an agreement with IOCL to sell and service batteries at the state-owned firm's petrol pump. ठीक है, the partnership will enable Tesla Power to sell and service batteries at over 36,000 IOCL petrol pumps across India. ठीक है, 36,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप पे टेस्ला पावर अपनी सर्विसेज दे सकता है, अपने बैटरीज को सेल कर सकता है। ठीक है, ये पहला नेशनल लेवल टाई अप हुआ है IOC का बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है, IOC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता रहना चाहिए। IOC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कब फाउंड हुई? तो 30 जून 1959। फिलहाल चेयरमैन कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है, वर्ल्ड लाफ्टर डे मई 7, 2023। हर साल वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है पहले संडे को, कब? मई के। ठीक है, दिस ईयर वर्ल्ड लाफ्टर डे फॉल्स ऑन 7th में क्योंकि पहला संडे 7 मई को आया था। ठीक है, एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे वर्ल्ड लाफ्टर डे वॉज ऑब्जर्व टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि भैया अगर आप लाफ्टर करते रहोगे तो उसका अवेयरनेस कैसा रहेगा, आपके हेल्थ पे कैसा बेनिफिट करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर मदन कटारिया के जो बर्थडे है उसको लेके ये वाला डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1998 से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे को लेकर है। ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 8 और इस साल की थीम क्या थी? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट। और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? हेनरी दुनंत के, जो कि 8 मई 1828 को बॉर्न हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे को लेकर है। ये भी May 8 को ही मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसेमिया मतलब क्या होता है? जेनेटिकली एक बीमारी आ जाती है जिससे कि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती जाती है बॉडी के अंदर में। ठीक है, इस साल की जो थीम थी वो थी बी अवेयर, शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसेमिया केयर गैप। ठीक है, और 1994 में इंटरनेशनल फेडरेशन जो है इसका थैलेसेमिया किया, उसने ये डे को डिज़ाइन किया कि भैया 8 मई को हम लोग ये वाला डे मनाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसरो सक्सेसफुली लॉन्च स्टारबेरी सेंस पेलोड। ठीक है, जो इसरो है उसने एक लो कॉस्ट स्टार सेंसर जिसका नाम है स्टारबेरी सेंस, उसको ऑनबोर्ड कर दिया है अपने PSLV P55 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, द स्टारबेरी सेंस पेलोड डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
An autonomous institute of the Department of Science and Technology was launched on 22 April. 22 अप्रैल को लॉन्च हुआ है। अब इसका काम क्या है? इससे भी टू इमेज द फील्ड ऑफ व्यू, आइडेंटिफाई स्टार्स, कैलकुलेट द स्पेसक्राफ्ट्स पॉइंटिंग डायरेक्शन। The star sensor provides the most accurate information about a spacecraft's orientation। ठीक है, उसी के अलावा ये पॉइंटिंग डायरेक्शन भी कैलकुलेट करता है स्टार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया है मंथली इंसेंटिव 1500 रुपये का स्पीति वुमेन के लिए। अब ये स्पीति क्या है? जो स्पीति है ये एक हाई अल्टीट्यूड रीजन है। कहाँ का? हिमालय का। और ये जो इलाका आता है स्पीति वाला, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, बेसिकली जो है वो स्पीति का मतलब क्या होता है? स्पीति मतलब होता है मिडल लैंड। ठीक है, स्पीति का मतलब होता है मिडल लैंड। तो ये जो लैंड है ये बेसिकली तिब्बत और भारत के बीच की लैंड के अंदर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो कैबिनेट है जिसको कि लेड कर रहे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अप्रूव किया है कि भैया 1500 रुपये का इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि देंगे हर एक एलिजिबल वुमेन को स्पीति वैली के अंदर। इट विल बी गिवन टू ऑल वुमेन अबव 18 ईयर्स। ठीक है, और इसके लिए एक सब कमेटी बनाई जाएंगी, जो कि सब कमेटी को हेड कौन करेंगे? वहाँ के डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री, वाइल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री चंदर कुमार एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री अनिरुद्ध सिंह विल बी उसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियन फर्म यूपीएल टू स्टैब्लिश मिलेट्स मॉडल फार्म इन गयाना। गयाना में इसके अवेयरनेस के बारे में ये वाली न्यूज़ है। ठीक है, यूपीएल एक एग्रोकेमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसने साइन किया है एक एमओयू विद द रिपब्लिक ऑफ गयाना टू स्टैब्लिश ए 200 एकड़ मिलेट्स मॉडल फार्म। ठीक है, मिलेट्स मॉडल फार्म बनाने के लिए 200 एकड़ के अंदर। द कंपनी विल स्टडी वेरियस मिलेट्स वेराइटीज टू identify those that are suitable for cultivation and consumption in Guyana। ये जो कंपनी है बहुत सारे जो मिलेट्स की वेराइटी है उसको आइडेंटिफाई करेंगी, उसको फिर चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा वहाँ पे कल्टीवेट करना चाहिए और कौन सा वहाँ पे कंजम्पशन करना चाहिए। ठीक है, UPL will provide technical expertise and select agricultural input while Guyana will और गयाना तो भैया लैंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लोकल फार्म ऑपरेशंस के लिए। ये जो साल है 2023 इसको डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये मैं आपको काफ़ी बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू स्टैब्लिश इंडिया एज द ग्लोबल सेंटर फॉर मिलेट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो RBI और BISIH 4th एडिशन ऑफ G20 टेक स्प्रिंट 2023। ये एक कॉम्पिटिशन है बेसिकली। ठीक है, अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and BIS Innovation Hub of the Bank for International Settlements have jointly launched the 4th edition of the G20 Tech Sprint 2023, a global technology competition to promote innovative solution aimed at improving the cross-border payments। ठीक है, ये चौथा एडिशन आया है ये वाले कंपटीशन का टेक स्प्रिंट 2023 का। ये बेसिकली प्रमोट करेगा इनोवेटिव सॉल्यूशंस को कि भैया आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइए ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इम्प्रूव कर सके। और ये जो कंपटीशन है ये ओपन है डेवलपर्स के लिए, तो जो भी हमारे व्यूअर है जो भी डेवलपर है वो ये वाले कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम May 4, 2023 टू June 4, 2023 एंड द टेक स्प्रिंट विल कंक्लूड अराउंड अगस्त सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो चुका है 4 मई से लेकर तो 4 जून तक के चलेगा। इसमें बेसिकली जो है वो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके ऊपर में आपको सोल्यूशन देने का है। ठीक है, जो पहला है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म, सैंक्शन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू रिड्यूस इलिसिट फाइनेंस रिस्क। ये है पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू अनेबल सेटलमेंट इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक करेंसीज। ठीक है, करेंसी को मतलब सीमलेसली पैसा यहाँ से वहाँ होना चाहिए, उसका आप सोल्यूशन बताएं। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर मल्टीलैटरल क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बताए क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, और इसमें एक कमिटी बनाई जाएंगी, कमिटी डिसाइड करेंगी और कमिटी इसमें शॉर्टलिस्ट करेंगी। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि भैया आप बना के बताओ आपके क्या क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे उनको कुछ स्टाइफंड भी मिलेगा। उसके बाद में जो भी विनर रहेगा फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल रिसीव एन अवार्ड ऑफ ₹40 लाख उसको मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कैश फ्री पेमेंट ने टाई अप कर लिया यस बैंक के साथ में टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन। कैश फ्री पेमेंट्स एंड यस बैंक हैव पार्टनर्ड टू ऑफर ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स हु आर अकाउंट होल्डर ऑफ यस बैंक। जो यस बैंक के अकाउंट होल्डर है वो कैश फ्री के द्वारा पैसा इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अंडर दिस पार्टनरशिप द बैंक्स अकाउंट होल्डर will be able to collect payments in over 30 foreign currencies using the global collection service। 30 फॉरेन करेंसीज में पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप मतलब जो भी वहाँ के जो अकाउंट होल्डर्स है जो भी फंड रिसीव करेंगे वो उसको बाद में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेटल कर सकते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट में इंडिया, और ये केवल और केवल एक दिन में होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यस बैंक के कस्टमर्स के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक ने एक रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है विशेष। इससे उसका एम ये है कि जो अपने जो सेमी अर्बन और रूरल ज्योग्राफी है वहाँ पे अपना बिजनेस बढ़ा सके, और लगभग नए कस्टमर ऑनबोर्ड करना चाहता है 1 लाख, ठीक है। This move will help the bank meet some of its priority sector lending targets. HDFC Bank will look to add 675 branches in semi-urban and rural geographies in FY24 to take the total number to nearly 5,000। 5,000 ब्रांचेस का टारगेट लेके चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अच्छा ये वाली न्यूज़ में और कुछ बाकी है, ओके। इसके जो फीचर्स है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड अ डेडिकेटेड पर्सनल बैंकर फैसिलिटी एक्सटेंडेबल टू 8 फैमिली मेंबर्स अप टू 50% डिस्काउंट ऑन प्रोसेसिंग फीस इन गोल्ड लोन। अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। होम लोन ले रहे हो तो 50% का वेवर मिलेगा वैल्यूएशन के ऊपर 1 साल पे, जब भी 1 साल के लिए, ठीक है। और 50% ऑफ मिलेगा प्रोसेसिंग फीस पर जब आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, 2 व्हीलर लोन लेंगे तब, ठीक है। HDFC बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। ये कब फाउंड हुई थी? तो अगस्त 1994। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। और जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कैटल इंश्योरेंस स्कीम टू बेनिफिट 2 मिलियन रियरर्स, ठीक है। Looking at the importance of animal husbandry in the economy of Rajasthan, the state government is providing schemes including recently launched insurance cover for milch cattle, ठीक है। Livestock accounts for 8 to 9% of state GDP, काफ़ी बड़ा फिगर है, ठीक है। According to the scheme, 750 crore would be spent a year and more than 2 million cattle rearers would benefit from it। 750 करोड़ रुपया 1 साल में खर्चा होगा और 2 मिलियन कैटल रियरर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। जो स्कीम है फ्री फॉर रियरर से विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू 8 लाख। जो जिसकी इनकम 8 लाख तक के है उसके लिए फ्री है, जिसकी इनकम उससे ज़्यादा है उसको 200 रुपया देना पड़ेगा हर एक एनिमल के ऊपर 1 साल के लिए, ठीक है। तो कैटल इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो आपका आंसर रहेगा राजस्थान से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक को HDFC अपना एजुकेशन फिनांस आर्म जो क्रेडिला उसको सेल कर रहा है, ठीक है। अभी आपने सुना ही होगा कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर ही ये वाला काम हो रहा है। HDFC has decided to sell its student loan subsidiary ahead of its merger with HDFC Bank and has appointed an investment banker for the stake sale, ठीक है। HDFC जो है अभी प्रोसेस में है मर्ज होने के HDFC बैंक के साथ में। तो RBI ने उसको सजेस्ट किया और उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तुम जो आपका ये जो क्रेडिला जो एजुकेशन लोन वाला डिपार्टमेंट है उसको आप सेल करो, ठीक है, बिफोर द कंसोलिडेशन। अब ये जो क्रेडिला है ये भारत की लार्जेस्ट एजुकेशन सेक्टर फोकस्ड NBFC है और ये स्पेशलाइज करती है एजुकेशन लोन देने के लिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ कर सके कहाँ पर, या तो इंडिया में या फिर ओवरसीज़ में, ठीक है। और उसके साथ में ये भी बताया गया है कि जब तक कि ये आपका मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है आप कोई भी न्यू लोन आप सैंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्रेडिला जो है बहुत अच्छा काम की है, ठीक है। 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी और लगभग 1.2 लाख कस्टमर्स को अभी तक के लोन दे चुकी है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भारत पे रीब्रांड्स पेबैक इंडिया एज जिलियन, ठीक है। पेबैक इंडिया का नाम इसको रीब्रांड किया है जिलियन नाम से, ठीक है। भारत पे ग्रुप, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग नेम्स इन द फिनटेक इंडस्ट्री, अनाउंस दैट इट विल बी रीब्रांडिंग पेबैक इंडिया द मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम टू जिलियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। The new brand identity intends to appeal to clients of all ages
and give their overall shopping experience across brands and categories a new dimension. Zillion will offer a wide range of options for customers to earn and redeem at a wide range of partners across India. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को ताकि वो अर्न कर सके और रिडीम कर सके दूसरे पार्टनर्स के ऊपर, जो भी उसके पार्टनर्स है वहाँ से अगर परचेसिंग करते हैं तो कस्टमर विल बी एबल टू अर्न Zillion कॉइन्स अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पार्टनर्स इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, अपैरल एंड मोर। मतलब बहुत जगह आप इसको यूज कर सकते हो। इसके जो CEO है वो कौन है? रिजीश राघवन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को लेकर है। Bindya Rani Devi clinches silver medal in 55 kg category at Asian Weightlifting Championship. In weightlifting, India's Bindya Rani Devi has clinched a silver medal in the women's 55 kg category at the Asian Weightlifting Championship 2023 in Jinju, South Korea. ठीक है, चाइना के चेंगुआ लिंग ने गोल्ड मेडल जीता है विद अ कंबाइंड लिफ्ट ऑफ 204 kg। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 मई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको तो मदद मिल ही रही है, आपके जो मित्रगण है उनको भी, जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी मदद मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।